हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। यार ये लाइन लाइन बोल बोल के बोर हो चुका हूँ। वेलकम टू द एलियस। ठीक है, तो क्या बोल रहा था मैं भूल गया। हाँ, एलिमिनेशन मेथड आज हमें पढ़ना है। वेलकम तो मैंने कर लिया, हमेशा करना है इतनी सारी वीडियोस में। क्या फॉर्मेलिटी यार, जरूरी है क्या हर बार तुम्हें वेलकम बोलना? हाँ नहीं, चलो एलिमिनेशन मेथड पे आते हैं अभी। हाँ, इससे पहले मैंने क्या पढ़ाया था तुम्हें? मैंने पढ़ाया था सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो पढ़ लिया तुमने? तो पहले वो देख लेना। सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाया था। अभी हम कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। फिर से वही थोड़ा सा बेस। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ऐसे होती है जनरल फॉर्म: a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये हमारी जनरल इक्वेशन है। पेयर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये दो इक्वेशन है ना, इसलिए पेयर। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये दो वेरिएबल है ना, x और y। तो एलिमिनेशन मेथड बेसिकली मेथड है सॉल्व करने का इन दोनों इक्वेशन को। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है। जैसे प्रीवियस वीडियो में सब्स्टिट्यूशन था, वो भी मेथड था सॉल्व करने का। और मैंने आपको वहां भी बताया था कि सॉल्व करने का मतलब क्या होता है। सॉल्व करने का मतलब होता है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना। ये जो एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यू फाइंड करने को ही हम सॉल्व करना बोलते हैं। तो इसके अलग अलग तरीके हैं एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के, बेसिकली सॉल्व करने के। क्या क्या तरीके हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और भी होते हैं, लेकिन वो आई थिंक कट चुके हैं आपके सिलेबस में से। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो बेसिक समझ आ गया। चलो अब कूदते हैं एलिमिनेशन मेथड पे जल्दी से। चलो भैया कूदो। एलिमिनेशन मेथड तो एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल सा एग्जांपल लिखता हूँ आपके सामने, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। तो सिंपल सा एग्जांपल ऐसे है, दो इक्वेशन के पहले लिखूंगा, आपको उनको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो मान लो ये इक्वेशन मैंने आपके सामने लिख दी। एक है 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 2000। घबराओ मत ये बड़े बड़े नंबरों से। दूसरी क्वेश्चन है आपकी 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 2000। और बोल रखा है सॉल्व बाय बाय व्हाट? क्या है नाम टॉपिक का आज की? एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है। हम सॉल्व तो सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? एलिमिनेशन। तो सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। तो कैसे सॉल्व करोगे बताओ? तो तरीका एलिमिनेशन मेथड का है। पहले तो ये बताओ, ये जो वर्ड है एलिमिनेशन, इसका क्या मतलब होता है? टॉपिक में के टाइटल में एक चीज छुपी हुई होती है। एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी चीज को एलिमिनेट करना, मिटाना। ये इंग्लिश का वर्ड है, हम बोलते हैं ना एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट कर दो मतलब डिलीट कर दो या मिटा दो, काट दो। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कट रहा होगा, तभी इसका टॉपिक का नाम है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट हो रहा होगा, कट रहा होगा, गायब हो रहा होगा, डिलीट हो रहा होगा, क्या हो रहा है वो देखते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, दो इक्वेशन है, हमें सॉल्व करना है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे भाई? पहला स्टेप एलिमिनेशन मेथड का ये होता है, सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, कि आप जो यहाँ पर दो वेरिएबल है ना एक्स और वाई, तो क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड है, इनके किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल कर दो। चाहे एक्स के कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 9, और यहाँ क्या है 7। वाई का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है -4, यहाँ क्या है -3। तो या तो x के कोफिशिएंट को इक्वल कर दो, या फिर y के कोफिशिएंट को इक्वल कर दो। किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर दो दोनों इक्वेशन में। पहला स्टेप ये है। तो कैसे इक्वल करोगे? पहला स्टेप क्या है? इक्वल द कोएफिशिएंट ऑफ एनी वन वेरिएबल। किसी एक वेरिएबल के हमें कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है, चाहे वो x के वेरिएबल्स हो, चाहे y के, चाहे x चाहे y, उसको इक्वल करना है। तो इक्वल करोगे कैसे भी तो देखो। तो इक्वल करने का तरीका है, अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि y के वेरिएबल को इक्वल करना है, y के कोफिशिएंट को इक्वल करना है। तो यहाँ पर तो कोफिशिएंट -4 है या -3 है, तो इन दोनों को इक्वल कैसे करें? तो आप सिंपली जब भी इक्वल कर रहे हो कोफिशिएंट, तो क्या करोगे, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है -3, तो ऊपर आप पूरी की पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब 3 है ना यहाँ पर, तो ऊपर पूरी इक्वेशन को 3 से कर दो, और यहाँ 4 है तो इसको 4 से कर दो। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं इसमें करके दिखा रहा हूँ, पूरी इक्वेशन को 3 से कर दूंगा, क्योंकि y वाले को मेरे को y के कोफिशिएंट को इक्वल करना है। तो जो कोफिशिएंट है उसके
अपोजिट वाली इक्वेशन को उस पूरी से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 4 से कर दो, ऊपर वाली को 3 से कर दो। तो ऊपर वाली को जब 3 से करूंगा तो क्या बनेगा, 9 इंटू 3 27x, 4 इंटू 3 12y, 2000 इंटू 3 6000। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। और नीचे वाली को 4 से करूंगा क्योंकि ऊपर 4 है, तो 7 इंटू 4 28x, 4 इंटू 3 12y, 4 इंटू 2000 8000। अब आपको दिख रहा है ये दोनों कोफिशिएंट इक्वल हो गए, 12 इक्वल हो गए। ठीक है, तो पहला स्टेप हमने कर लिया, इक्वल द कोफिशिएंट ऑफ एनी वेरिएबल। तो यहाँ पर हमने y वाले को वेरिएबल किया, इक्वल किया था, तो ऊपर वाले को 3 से कर दिया, नीचे वाले को 4 से कर दिया। ठीक है, ऐसे कर दिया करो आप इक्वल करने के लिए। अगर मान लो मैं x वाले को कर रहा होता, तो x वाले को इक्वल कर रहा होता, तो ऊपर वाली पूरी इक्वेशन को 7 से करता और नीचे वाली पूरी इक्वेशन को 9 से करता। ये तरीका है इक्वल करने का। अब क्या करो, जैसी इक्वेशन बन गई आपकी, सेकंड स्टेप आप क्या करोगे, सेकंड स्टेप क्या करोगे, जो इक्वेशन इसको फर्स्ट एंड सेकंड मान लो इक्वल कोफिशिएंट करने के बाद, अब देख लो इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दो, आपस में सबट्रैक्ट कर दो, सबट्रैक्ट द इक्वेशन। यहाँ देख लो 8000 बड़ा है 6000 से, तो सेकंड में से फर्स्ट सबट्रैक्ट कर दो। वो आपको चेक कर लिया करो आप अपने हिसाब से ना। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है 8000 6000 से बड़ा है, तो ताकि माइनस में ना आए इसलिए सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो। तो इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट कर दूंगा मैं, सेकंड माइनस फर्स्ट। तो इस पूरी सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से माइनस कर दूंगा सेकंड स्टेप में। तो 28x माइनस 27x x माइनस 12y और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 12y, ये कट जाएगा, पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। अब देख लो आपको टॉपिक का मतलब समझ आ गया होगा। ये जो हम इक्वल इसलिए करते हैं ताकि जब हम नेक्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में जब सबट्रैक्ट करें तो वो पूरा वेरिएबल कट जाए। तो ये कट जाएगा जब हम दोनों को सबट्रैक्ट करूंगा, सेकंड माइनस माइनस, माइनस 12y माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 12 प्लस 12 कट जाएगा, तो ये पूरा कट गया। तो इज इक्वल टू 8000 माइनस 6000 2000। तो आपने देखा सीधे सीधे x की वैल्यू आ गई। हमें सॉल्व करना होता है, x और y की वैल्यू निकालनी होती है, तो x की आ गई तुरंत जैसे हमने सॉल्व किया। तो ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई। अब जैसी x की वैल्यू आई आपका काम खत्म। अब बस या तो इसको फर्स्ट में, सेकंड वाली ये ओरिजिनल जो इक्वेशन थी उसके सेकंड में डाल लो या फर्स्ट में डाल लो, कहीं भी डाल लो, y की वैल्यू भी आ जाएगी। और बस x और y की वैल्यू आ गई, यानी कि हमने सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू आ गई 2000। इसको मान लो हमें ये नीचे वाली में डाल रहा हूँ, किसी में भी डाल सकते हो, मान लो मैं नीचे वाली में डाल रहा हूँ क्योंकि ईजी सी लग रही है, छोटे छोटे नंबर है। तो नीचे वाली में डाला, 7 इंटू एक्स की जगह 2000 डालूंगा, तो 7 इंटू 2000 14,000। यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ ग्रीन कलर से, तो 14,000 माइनस 3y इक्वल्स टू 2000। बस इसको सॉल्व करूंगा, y की भी आ जाएगी। तो 14 उधर भेजूंगा तो 2000 माइनस 14,000 माइनस 12,000 हो जाएगा। तो माइनस 3y इक्वल टू माइनस 12,000, माइनस से माइनस साइन हटा, ये 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 इक्वल y इक्वल टू 4000 आ गया। तो बस x की वैल्यू आ गई 2000, y की वैल्यू आ गई 4000, यानी कि इक्वेशन सॉल्व हो गई एलिमिनेशन मेथड से। अब आपको ये भी समझ आ गया होगा कि इस मेथड का नाम एलिमिनेशन क्यों है। ये जो पहले स्टेप में हम जो कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं इसलिए ताकि पूरा पूरा आपका एक वेरिएबल कट जाए, कोई सा भी एक वेरिएबल कट जाए और सीधे x की वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या किया हमने, उस x की वैल्यू को पुट दैट x वैल्यू इन एनी इक्वेशन टू सॉल्व y, ठीक है। तो बस यही है एलिमिनेशन मेथड। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपकी। चलो समझ आ गया होगा आपको स्टेप। बस आपको किसी भी एक वेरिएबल की कोफिशिएंट इक्वल करने हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जब आप उनको सब्ट्रैक्ट करते हो तो वो वाला वेरिएबल पूरा कट जाता है, ठीक है। इसलिए हम उसको बोलते हैं एलिमिनेट। नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन। चलिएगा ये वाला क्वेश्चन देखो, यूज एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन। तो ये दो इक्वेशन है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। तो हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। तो पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल कर दो। तो मान लो इस x वाले को इक्वल करता हूँ क्योंकि इजी है, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। इसमें दोनों को नहीं करना पड़ेगा मुझे, ऐसे कि ऊपर वाली को 4 से, नीचे वाली को 2 से, क्योंकि मुझे दिख भी रहा है, ऐसे आंखें खोल के रखो, दिख रहा है कि बस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4x हो जाएगा। तो बस ऊपर वाली पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ऊपर वाली पूरी इक्वेशन को 2 से। तो जब करूंगा तो क्या बनेगा, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16।
और नीचे वाली एज इट इज 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। और सेकंड स्टेप में क्या करता था मैं, सब्ट्रैक्ट कर देता था इक्वेशन को। तो ये 16 मुझे बड़ा दिख रहा है तो फर्स्ट, ये फर्स्ट है, सेकंड है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट माइनस 7, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट माइनस 7। तो 4x माइनस 4x से कट गया, 6y माइनस 6y, अरे ये तो दोनों वेरिएबल कट गए, ये क्या हो गया? तो 0 इज इक्वल टू 16 माइनस 7 9, तो 0 इज इक्वल टू 9। ये तो मैथ्स में पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो दोनों इक्वेशन है इनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। हमें सॉल्व करना था ना एक्स और वाई की वैल्यू, तो इसका होगा नो सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको इसीलिए दिखाने के लिए लिया है कि इस तरीके की चीजें हो जाती है। जैसे हम ये अपने एलिमिनेशन रेगुलर मेथड कर रहे थे प्रोसेस, तो हमने देखा यहाँ पर तो हम ये कोफिशिएंट बराबर इसलिए करते थे कोई एक वेरिएबल कट जाए, एक्स वाला कटना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर वाई भी कट गया और लेफ्ट हैंड साइड में 0 हो गया और बराबर हो गया वो 9 के। तो ये तो मैथ में पॉसिबल नहीं है, 0 9 के बराबर कैसे हो जाएगा? 0 0 है, 9 नंबर है। तो इसका मतलब हम जब सॉल्व करते हुए चले तो हमें ये अजीब सी चीज दिख गई जो अनडिफाइंड है, जो मैथ्स में सही नहीं है। तो इसका मतलब ये जो दोनों इक्वेशन है इनका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, सीधी सी बात। ठीक है, तो इसका आंसर होगा नो सॉल्यूशन। बेसिकली हमें सॉल्व भी करना था ना, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ पर एक्स और वाई की कोई वैल्यू नहीं आएगी, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अब देखो कनेक्ट करना सीखो। जब मैं आपको कंपेयरिंग द रेशियो बता रहा था, तो मैं ये दोनों लाइनों की इक्वेशन ही तो होती है, तो मैंने आपको बोला था इनकी सिर्फ 3 ही कंडीशन हो सकती है, या तो लाइन या आपस में से कटे किसी एक पॉइंट पे, या फिर एक दूसरे के ऊपर इंसिडेंट हो। याद है वाला टॉपिक? 3 कंडीशन में दोनों लाइनें कटती है। या तो मैं कनेक्ट करना सिखा रहा हूँ, नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। जब हम पढ़ रहे थे कंपेयरिंग द रेशियो वाला कॉन्सेप्ट, ग्राफिकल मेथड वाले कॉन्सेप्ट प्रीवियस वीडियोस में, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो दो लाइन की जो दो इक्वेशंस है, ये लाइन की इक्वेशन होती है, इनको जब हम ग्राफ में बनाएंगे तो 3 ही केसेस बनेंगे। या तो ये ऐसे कटेगी, ये जिस पॉइंट पे कटती है उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, तो यहाँ पर एक पॉइंट पे कटेगी तो एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, एक यूनिक सॉल्यूशन एक्स और वाई की वैल्यू यानी कि मिल जाएगी। दूसरी कंडीशन ये होती है कि ये एक लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाए, मतलब ये लाइन एक के ऊपर एक आ जाए। इस केस को हम बोलते थे कोइंसिडेंट लाइन। इस केस में इनफिनाइट सॉल्यूशन आते थे बहुत सारे, क्योंकि देखो एक बहुत सारे पॉइंटों पे एक दूसरे को काट रही है, क्योंकि एक के ऊपर एक है तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो इनफिनाइट सॉल्यूशन आ गया। और तीसरी एक कंडीशन होती थी, तीसरी कंडीशन क्या होती थी कि दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हो जाएगी, और इस केस में कहीं भी नहीं काट रही, तो हम क्या बोलते थे, कहीं भी नहीं काट रही, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। और वही केस यहाँ पर हुआ है, नो सॉल्यूशन। तो इसका मतलब हम एक और चीज बोल सकते हैं कि ये जो दोनों इक्वेशन है जिनको जब हम ग्राफ में बनाएंगे तो ये आपस में पैरेलल लाइंस बनेंगी, आपस में पैरेलल लाइंस बनेंगी, क्योंकि पैरेलल लाइंस का ही नो सॉल्यूशन होता है। इस तरह से कनेक्ट करना भी सीखो। खैर यहाँ पर सिर्फ एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं तो उसी पे चलते हैं, कंफ्यूज मत होना। ये भी कॉन्सेप्ट था आपका कंपेयरिंग द रेशियोज में। तो ये जो नो सॉल्यूशन है यानी कि ये जो दोनों इक्वेशन जब हम ग्राफ पे बनाएंगे तो ये पैरेलल लाइंस की होगी। ठीक है, चलिए गाइस ये वाला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। यहाँ पर भी दो इक्वेशन लिखी है, हमें इसको सॉल्व करनी है एलिमिनेशन मेथड से। सॉल्व करना है मतलब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। बार बार मैं इसलिए बताता हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, क्या सॉल्व करना है ये नहीं समझ आता कई बच्चों को। तो और कौन सा मेथड यूज करना है? एलिमिनेशन मेथड। तो अब यार ये जो इक्वेशन है ये ऐसे अपॉन वगैरह में है, तो क्या दिक्कत है, ये कुछ कंफ्यूजन सा लग रहा है ना? तो पहले घबराने की कोई बात नहीं है, इसको नॉर्मल हम जैसे जानते हैं, हम तो इस फॉर्म में जानते थे ना, b1y प्लस c1 इक्वल टू, तो ऐसे अपॉन वगैरह में नहीं जानते। तो इसको अपॉन वगैरह में से हटा दो ना, जैसे इस वाली को हम हटा देते हैं, एलसीएम ले ले पहले, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6। अभी सिर्फ हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, फिर नॉर्मली जैसे हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं वो करेंगे। अभी हम सिर्फ इसको अपॉन वगैरह में से हटा रहे हैं। तो इसको हटाएंगे तो 6 एलसीएम आ गया, तो ऊपर बनेगा 3x, यहाँ बनेगा 2 इंटू 2 4y। आई होप आपको एलसीएम लेना तो आता ही है, और ये राइट हैंड साइड में -1 है ही, तो इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 3x प्लस 4y, 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -6। तो ये जो अपॉन वाली इक्वेशन है इसको सॉल्व करके हम अपनी ऐसी नॉर्मल इक्वेशन मिल गया है। सिमिलरली इसको भी कर दो, यहाँ भी एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 3, तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा -y इक्वल टू 3। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे नीचे तो 3x -y, और ये 3 इंटू 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 9। तो ये दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व करके ये बना दिया। तो अब हमारी इक्वेशन ये दोनों हो गई, तो मैं ये लिख लेता हूँ और फिर डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे।
ठीक है गाइस, तो ये सॉल्व करके हमने ऐसे बना दिया। आधे बच्चे तो इसलिए डर जाते हैं यार ये क्या अपॉन वगैरह में आ गई, कुछ नहीं डरने की बात, क्या एलसीएम लिया ऐसे अपनी नॉर्मल इक्वेशन बन गई है। बस अब हम इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन में। तो बेसिकली इसने एक स्टेप बढ़ा दिया इसको यहाँ से यहाँ लाने में। अब बस नॉर्मली एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो। तो हमारा एलिमिनेशन मेथड क्या होता था, पहला स्टेप ये होता था किसी भी वेरिएबल के, यानी एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं, उसके कोफिशिएंट को इक्वल कर दो। तो यहाँ पर ठीक से देखो, यहाँ एक्स के कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल हैं, यहाँ भी 3 है एक्स का कोफिशिएंट और यहाँ भी 3 एक्स का कोफिशिएंट। तो हमारा जो पहला स्टेप हम जो करते थे वो तो हुआ हुआ ही मिल गया हमें। ठीक है, तो एक स्टेप यहाँ इन्होंने बढ़ाया तो यहाँ पर एक स्टेप कम भी हो गया था। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में हमारा ये होता था पहला स्टेप के वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करो। तो यहाँ पर ये इक्वल ही है, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, ये दोबारा लिख रहा हूँ, और ये वाली इसका भी कोफिशिएंट सेम ही है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। उसके बाद हम सेकंड स्टेप क्या कहते थे एलिमिनेशन मेथड में, जब ये कोफिशिएंट इक्वल हो जाता था तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते थे इक्वेशंस को। तो यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सपोज करो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो मान लो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। तो ये कट जाएगा 3x माइनस 3x, सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन मतलब माइनस वाई माइनस 4y, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन रहेगा माइनस का ही, तो ये हो जाएगा -5y इज इक्वल टू 9 माइनस 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 प्लस 6 15, ये आ गया 15। तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू 15 अपॉन -5 यानी कि -3 आ गया। तो y की वैल्यू आ जाती है -3, और जैसे ही y की वैल्यू हमारी आ गई तो हमारे थर्ड स्टेप में हम क्या करते थे, उस जो y की वेरिएबल की वैल्यू आई है उसको हम किसी में भी डाल दें, चाहे क्वेश्चन फर्स्ट में डाल दो चाहे क्वेश्चन सेकंड में डाल दो, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो सपोज मैं इसमें डाल रहा हूँ सेकंड में y की वैल्यू, तो यहाँ डाल देता हूँ, मैं इसमें डाल रहा हूँ, कहीं भी डाल सकते हैं। तो y की वैल्यू -3 इसमें डाल रहा हूँ, तो 3x एज इट इज, y की जगह -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर साइन है, तो ये हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 9। तो 3x इज इक्वल टू उधर जाके माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 3 6, और x आ जाएगा 6/3 2। बस क्वेश्चन सॉल्व। x की वैल्यू भी निकाल दी, y की वैल्यू भी निकाल दी और x की वैल्यू भी निकाल दी। सॉल्व का मतलब यही होता है। तो यही है आपका आंसर, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -3। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए दिखाया था कि ये यहाँ से यहाँ पहुँचने में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और एलिमिनेशन मेथड आपका यही था। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी कर दी मैंने, इतनी लंबी होनी नहीं चाहिए। ख़त्म करते हैं इसको, थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं। कंक्लूड ये है कि एलिमिनेशन मेथड का स्टेप ये हो, पहला स्टेप होता है किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल बनाओ। मेक एनी वन वेरिएबल मेक एनी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इक्वल, मेक एनी वन वेरिएबल कोफिशिएंट इक्वल, ये पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन। थर्ड, जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन एंड सॉल्व फॉर वेरिएबल। जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। देन पुट द वैल्यू ऑफ सॉल्व्ड वेरिएबल, मतलब जो निकलेगा, जो निकल जाएगी वैल्यू, जैसे x की निकली या y की निकली, देन पुट द वैल्यू ऑफ सॉल्व्ड वेरिएबल इन एनी ऑफ द ओरिजिनल इक्वेशन, किसी में भी डाल दो, फर्स्ट या सेकंड, एनी ऑफ द ओरिजिनल इक्वेशन, एंड गेट द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल, गेट द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। ठीक है, तो ये स्टेप था। तो 2-3 बार देख लेना वीडियो से, तो इतना मुश्किल है नहीं, और बस एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे सॉल्व करा रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर। अब नेक्स्ट वीडियो क्या है, तो चैप्टर आई थिंक खत्म हो गया तुम्हारा। अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे ट्राइंगल्स। ठीक है, और प्लेलिस्ट में जाके एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर देख लेना, एग्जाम्पलर वाली प्लेलिस्ट में जाके एमसीक्यूज देख लेना, और क्या, बस मजे करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।